नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन साहू स्वागत करता हूं आपका आपके अपने द स्टडी हेल्पर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको अब से बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्त, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि पहला ही चैप्टर है आपका। इसमें रासायनिक अभिक्रिया, इसकी परिभाषा इतने अच्छे से आज हम समझेंगे, आपके जुबान पर लग जाएगा, आपका दिमाग में छप जाएगा। ये पूरी परिभाषा आपको याद हो जाएगी। उदाहरण के द्वारा आपको एकदम अच्छे से समझा देंगे। उसके बाद हम अभिकारक उत्पाद देखेंगे और फिर आता है रासायनिक समीकरण। इसकी परिभाषा और उदाहरण अच्छे से समझेंगे। इन दोनों टॉपिक को अच्छे से इस वीडियो में आपको समझने को मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपको एक भी डाउट ना हो, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया। इसकी परिभाषा देखिए, एकदम सिंपल है। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब जो पदार्थों के बीच जो क्रिया हुई उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल है दोस्तों। आपको समझना है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं, और जो पदार्थ बनाते हैं उसका जो गुणधर्म होता है यह भिन्न होता है। तो इसे आप सिंपल इसी तरह से याद कर लीजिए। दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो पदार्थों के बीच जो क्रिया होती है उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे आप उदाहरण से और अच्छे से समझ पाएंगे। उदाहरण में है, मैंने हाइड्रोजन को लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। अब यहाँ दो या दो से अधिक पदार्थ हुए। अब इनकी जो आपस में क्रिया हुई, सबसे पहले आप दोनों पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बन रहा है, एक से अधिक भी बन सकता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाला यौगिक यानी पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब इन दोनों पदार्थों के बीच जो क्रिया हुई इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो नया पदार्थ बना, इसके गुणधर्म भिन्न होते हैं। आप देखिए, ऑक्सीजन है, गैस है, हाइड्रोजन भी गैस होता है, और यहाँ पे जल है, ये तरल पदार्थ है, मतलब जल है। इनके गुणधर्म भिन्न हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैग्नीशियम है, दूसरा आपका उदाहरण। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। अब इन दोनों के बीच जो क्रिया होगी उसे ही रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। और अगर आपको परिभाषा अच्छे से समझना है, ये दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं। सबसे पहले तो क्रिया करेंगे, उसके बाद एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे। अब दोनों पदार्थों के बीच जो क्रिया हुई उसे ही रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। एकदम सिंपल दोस्तों, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे कॉपी में लिख सकते हैं और एक दो बार रिवाइज करके आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे इसमें देखते हैं अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे। अब ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग या हिस्सा ले रहे हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये दोनों मतलब अभिकारक। आप देखिए, बाएं साइड जो बाएं तरफ रहेगा ये अभिकारक होगा आपका। और ये अभिक्रिया होने के पश्चात ये इसका चिन्ह है, और ये इसी तीर के जो पहले रहेगा उसे अभिकारक कहेंगे। और उत्पाद होता है रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। और यहाँ पर जल बन रहा है रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, तो इसे उत्पाद कहेंगे। और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब ये दोनों क्लियर हो गए दोस्तों।
अब देखते हैं रासायनिक समीकरण। इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक रूप ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया होती है जो, अभी आपने रासायनिक अभिक्रिया देखा, तो उसका जो प्रतीकात्मक रूप मतलब उसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिख देते हैं तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और देखो अभी इसको पहले उदाहरण सही से पढ़ लेते हैं। देखिए, मैग्नीशियम का वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड निर्मित होता है। तो इस तरह से ये रासायनिक इन मतलब मैग्नीशियम और वायु में जब दहन होता है यानी कि इन दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और यह नए गुणधर्म का पदार्थ होता है। इस तरह से आप करेक्ट कर पा रहे होंगे जो भी मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया बताई। तो अगर अब हम इसके प्रतीकों के रूप में इसे लिख देंगे तो यह रासायनिक समीकरण हो जाएगा। मतलब मैग्नीशियम है तो आप मैग्नीशियम लिखें और प्लस में ऑक्सीजन लिखें, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है इसलिए O2 लिखा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया का चिन्ह। उसके बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, इसको संतुलित करना पड़ता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और इधर मैग्नीशियम 2 हो जाता है इसलिए यहाँ पर मैग्नीशियम को भी 2 लिखना पड़ेगा। दोस्तों इस तरह से ये रासायनिक समीकरण होता है। तो दोस्तों इसे संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है इसे बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। साथ ही कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट किन टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए, आप कमेंट कीजिए, मैं उनसे बना कर दूंगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।